विटामिन्स कितनी इकसाम के होते हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि ये विटामिन ए है, ये विटामिन बी है, ये विटामिन सी है और ये विटामिन डी है। एंड आई एम श्योर कि आप मोस्टली कंफ्यूज ही रहते होंगे कि कौन सा विटामिन मेरे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा नहीं। तो आज इस वीडियो में हम आपकी इसी मुश्किल को हल करेंगे और बताएंगे कि कौन सा विटामिन किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है और किस कंडीशन में नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। विटामिन्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये विटामिन्स हमारी बॉडी के सही से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मुख्तलिफ विटामिन्स की बहुत सी इकसाम होती हैं और हर विटामिन हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। ये विटामिन न सिर्फ हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इनफैक्ट ये बॉडी के मुख्तलिफ कामों में बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। विटामिन्स की इकसाम को बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक वाटर सोलुबल और दूसरा फैट सोलुबल। वाटर सोलुबल वो विटामिन्स होते हैं जो पानी में हल हो जाते हैं, जबकि फैट सोलुबल विटामिन्स हमारी बॉडी की फैट यानी हमारे जिस्म की चर्बी में हल होते हैं। हर विटामिन्स की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस और फायदे हैं जो कि हमारी हेल्थ के मुख्तलिफ पहलुओं पर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए हमारी हेल्थ के लिए एक इम्पोर्टेंट विटामिन है जो कि हमारी आंखों की हेल्थ, हमारी स्किन केयर और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि रेटिनॉल जो कि विटामिन ए की एक किस्म है और एनिमल सोर्स से हासिल की जा सकती है, जैसे कि फिश ऑयल, अंडे की जर्दी और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह। विटामिन ए की ये टाइप हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये हमारी आंखों की सेहत को बढ़ाती है और रात की बिनाई को बेहतर करती है, यानी रेटिनॉल हमारे नाइट विजन को इंक्रीज कर देता है। जबकि विटामिन ए की दूसरी किस्म बेटा कैरोटीन है। ये एक प्रो विटामिन ए है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये विटामिन सब्जियों और फलों से हासिल किया जा सकता है, जैसे कि गाजर है, हरी सब्जियां हैं और फ्रूट्स यानी जिनमें मैंगो और पपाया वगैरह शामिल है। ये विटामिन हमारी बॉडी में रेटिनॉल में चेंज होकर काम करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स है और ये हमारी बॉडी में खलियात को नुकसान से बचाता है और इम्यून फंक्शन और सेल्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। विटामिन ए की एक किस्म रेटिनॉइड ईस्टर है। विटामिन ए की ये किस्म स्किन केयर के लिए बहुत फायदेमंद है और अक्सर स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज की जाती है। यह विटामिन स्किन की एक्ने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये जिल्द की झुर्रियों को कम करता है और स्किन क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। लिहाजा विटामिन ए की ये डिफरेंट टाइप्स हमारी मजमूई सेहत पर काफी अच्छा असर डालती है, जो कि हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाता है, हमारी आंखों की सेहत को बेहतर करता है और हमारी स्किन की हेल्थ में भी एक अहम किरदार अदा करता है। अब बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। बेसिकली विटामिन बी मुख्तलिफ विटामिन का एक ग्रुप है जिसमें विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और B12 शामिल है। इनमें से हर विटामिन एक खास किस्म की अहमियत और फवायद रखता है, जैसे कि विटामिन B1 जिसे थियामिन भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में एक अहम किरदार अदा करता है। ये तवानाई की पैदावार के अमल में मदद करता है और असाबी निज़ाम की सेहत को भी मेंटेन रखता है। इसके बाद आता है विटामिन B2 यानी रेबिफ्लाविन। यह विटामिन स्किन केयर, आंखों की हेल्थ और हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अहम होता है। इस विटामिन की डेफिशिएंसी से चेहरे पर दाने निकल सकते हैं। जबकि विटामिन B3 यानी नियासिन हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये विटामिन हमारी बॉडी में खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ये विटामिन हमारे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन केयर और DNA रिपेयर और कोलेस्ट्रॉल की रेगुलेशन में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि इसी तरह विटामिन B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड हमारे जिस्म की फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग विटामिन है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्साइन भी कहा जाता है, प्रोटीन की तब्दीली और असाबी निज़ाम की सरगर्मियों पर काम करता है, जबकि इसकी डेफिशिएंसी से डिप्रेशन और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसी तरह विटामिन B7 जिसे बायोटिन कहा जाता है, स्किन केयर और बालों की ग्रोथ और उनकी हेल्थ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि इस विटामिन की डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड अमूमन हमल के दौरान इस्तेमाल होने वाला एक कॉमन और निहायत ही फायदेमंद विटामिन है। इसके अलावा विटामिन B12 यानी कोबालामिन आयरन की प्रोडक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और यह विटामिन असाबी निज़ाम की सेहत को मेंटेन रखता है, जबकि इस विटामिन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लिहाजा विटामिन बी की ये मुख्तलिफ इकसाम न सिर्फ हमारे जिस्म की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करती हैं
इनफैक्ट एक हेल्थी लाइफस्टाइल में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है, इसलिए इन विटामिन्स को अपनी खुराक में लाजमी शामिल करें। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में, जिसे स्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। यह विटामिन इंसानी सेहत के लिए इंतहाई अहम है। ये एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे जिस्म की कई ज़रूरियात को पूरा करने में एक अहम किरदार अदा करता है। जैसा कि विटामिन सी हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाता है, जिससे हमारे जिस्म को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। यह ख़ास तौर पर सर्दी और फ्लू जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसी तरह विटामिन सी हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत मुफीद है। यह कोलेजन की पैदावार में इजाफा करता है, जिससे जिल्द नरम मुलायम रहती है और झुर्रियों में कमी आती है। इसी तरह विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियत का हामिल है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में नुकसानदेह आज़ाद रेडिकल्स को न्यूट्रल करने की सलाहियत रखते हैं, जो कई बीमारियों की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो कि वेजिटेरियन है। इसके अलावा विटामिन सी पहले से मौजूद बीमारियों के खतरे को भी कम करता है, यानी विटामिन सी दिल की बीमारी, शुगर के मरीज और दीगर कई बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकता है। लिहाजा विटामिन सी हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन करने में एक नहायत ही अहम किरदार अदा करता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जन्म ले सकते हैं, जैसे कि थकावट होना, कमजोरी का महसूस होना या फिर बीमारी के दौरान कुछ दीगर मसाइल का पैदा होना शामिल है। इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी से जिल्द पर खारिश वगैरह होना भी शामिल है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी रोज़मर्रा की खुराक में विटामिन सी की मुनासिब मिकदार शामिल करें। विटामिन सी को मुख्तलिफ फलों और सब्जियों से हासिल किया जा सकता है, जैसे कि संतरा, कीवी या फिर ब्रोकली वगैरह। रोज़ाना की खुराक में इन ग़िज़ाओं को शामिल करके हम विटामिन सी की अच्छी मिकदार हासिल कर सकते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बेहद अहम है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी इंसानी सेहत के लिए एक निहायत अहम जुज़ू है। यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल किया जा सकता है। विटामिन डी की दो इकसाम होती है, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 यानी अर्गोकैल्सिफेरॉल और विटामिन D3 यानी कोलिकैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी के कई मुख्तलिफ फ़वाइद हैं, जैसे कि विटामिन डी हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा यह हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को भी मजबूत बनाता है, जबकि शुगर और दिल की बीमारियों के खतरात को कम करने में भी निहायत अहमियत का हामिल है। इसके अलावा विटामिन डी हमारी ज़हनी सेहत की बेहतरी में भी एक अहम किरदार अदा करता है, जबकि विटामिन डी हासिल करने के मुख्तलिफ ज़राए हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी, यानी दिन में सिर्फ 20 से 15 मिनट तक सूरज की रोशनी विटामिन डी हासिल करने के लिए काफ़ी हो सकती है। इसके अलावा मछली, अंडे और दूध वगैरह से भी विटामिन डी अच्छी मिकदार में हासिल किया जा सकता है, जबकि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी मार्केट में मौजूद होते हैं, जिनको आप इस्तेमाल करके विटामिन डी की अच्छी मिकदार हासिल कर सकते हैं, खास तौर पर तब जबकि सूरज की रोशनी मैसर ना हो। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो तो इसकी चंद अलामत हो सकती है, यानी आपकी हड्डियों में दर्द रह सकता है, आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपको मोटापा या फिर वजन में तब्दीली भी फील हो सकती है, जबकि विटामिन डी की कमी की वजह से थकन या कमजोरी का एहसास रहना भी एक नॉर्मल सी बात है। अगर आपको महसूस हो कि आपको विटामिन डी की कमी का सामना है, तो बेहतर तो ये है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, ताकि वो आपकी रहनुमाई कर सके कि आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी न सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत के लिए बल्कि आपकी मजमूई जिंदगी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए विटामिन डी का ख्याल रखना ना भूलें। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत अहम है। ये खास तौर पर फैट सोलुबल विटामिन है, जिसका मतलब है कि ये जिस्म की चर्बी की मौजूदगी के साथ अच्छी तरह जज्ब हो जाता है। विटामिन ई के कई फ़वाइद हैं जो कि हमारी सेहत के मुख्तलिफ पहलुओं को मुतासिर करते हैं, जैसे कि विटामिन ई जिस्म में आज़ाद रेडिकल्स के असरात को कम करने में मदद करता है, जो कि जिस्म के खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा ये जिल्द की नमी को बरकरार रखने में भी मदद करता है और उम्र रसीदगी यानी कि बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करता है। इसके अलावा विटामिन ई दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। विटामिन ई दिल की बीमारियों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जबकि ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को भी मजबूत करने में मददगार होता है, खास तौर पर जब जिस्म में कई किस्म की बीमारियां हों। हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में विटामिन ई हासिल करने के मुख्तलिफ ज़राए मौजूद हैं, जैसे कि बादाम,
हेज़ल नट्स, नारियल का तेल और सब्ज पत्तों वाली सब्जियां वगैरह शामिल हैं। विटामिन ई की कमी से हमारे जिस्म में कई किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे कि जिस्म के खुलियों को नुकसान पहुंच सकता है और मदाफती निज़ाम भी वीक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने रोज़मर्रा के खानों में इस विटामिन को लाजमी शामिल करें ताकि सेहतमंद रह सके। हमेशा याद रखें कि सेहतमंद ग़िज़ा ही सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत है। सो दोस्तों, ये थे हमारी सेहतमंद ज़िंदगी को बरकरार रखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स जो कि हमारी सेहत के मुख्तलिफ मराहिल में हमारी मदद करते हैं और हमें हेल्थी रखने में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।